हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कबीरदास का साखी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कबीरदास के बारे में जान लीजिए आप लोग। कबीरदास का जन्म सन 1398 में स्थान काशी में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम था कमाली और गुरु इनके थे रामानंद जी। इनको कबीरदास के जीवन में हिंदू तथा मुसलमान दोनों के संस्कार मिले थे। यही कारण था कि इनका झुकाव ईश्वर भक्ति की ओर ज़्यादा था। इनका निधन सन 1518 में हो गया। अब बच्चों हम लोग इसको देखते हैं। सतगुण हम सूरीज करी, एक कान्हा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इसका अर्थ देखिए, मेरे सतगुरु ने प्रसन्न होकर मुझको ज्ञान का एक उपदेश दिया। इससे मेरे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी बादल उमड़ने लगे और उनसे ईश्वर भक्ति रूपी जल की वर्षा होने लगी। इस भक्ति के जल से मेरा समस्त शरीर भीग गया। मैं पूर्ण रूप से ईश्वर प्रेम में सराबोर हो गया। आशय यह है कि गुरु के ज्ञानोपदेश से ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है तथा मन परम संतोष और शांति से भर जाता है। भगवान की भक्ति पाने में सतगुण का अत्यंत महत्व है। दूसरा देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोष ही हौस रही मन माही। इसका अर्थ देखिए, मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर असीम कृपा करके मुझे राम नाम रूपी गुरु मंत्र प्रदान किया है। इसके समान समस्त लोकों में कोई वस्तु नहीं है। गुरु के इस महान उपदेश की तुलना में मेरे देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। मैं गुरु की को क्या दूं गुरु दक्षिणा में, जिससे मेरा मन संतुष्ट हो सके। मेरे मन की यह इच्छा मन में ही रह गई है, अर्थात गुरु दक्षिणा देने की इच्छा अपूर्ण रहने के कारण कभी का मन अत्यंत असंतुष्ट हो रहा है। तीसरा देखिए, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, सोजनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। इसका अर्थ देखिए, संत कबीर कहते हैं कि भगवान की कृपा होने पर मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। अब उन सतगुरु को उपदेश से मेरे मन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है, अतः मैं गुरु को विस्मरण करना नहीं चाहता। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता सदा ही रहती है। बच्चों, हर इंसान को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की आवश्यकता हमेशा सदा आपके जीवन में रहेगी। चौथा देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वे पड़ंग, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक याद उबरतम। इसका अर्थ देखिए, माया दीपक के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के प्रकाश से भ्रमित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है तथा उसकी लौ में गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य माया के आकर्षण के कारण सांसारिक विकारों से ग्रस्त रहता है। माया की प्रबलता से मुक्ति तभी मिलती है जब गुरु कृपा से सच्चा ज्ञान मनुष्य को मिल जाता है। गुरु कृपा से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति बिरले ही लोगों को पाती है, अतः एक दो व्यक्ति माया से मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। माया हमारे अंदर जो मोह होता है बच्चों, अगर उस माया से हमें मुक्ति प्राप्त हो गई तो हमें ब्रह्म
मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और हमें गुरु की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति दोनों हो जाती है। 5वां देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। अर्थ देखिए, जब मेरे मन में घमंड था तब गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। अब मेरे मन में गुरु की भव्य छवि स्थान पा चुकी है। मेरा मन गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया है और अहंकार उससे दूर हो गया है। प्रेम की गली अत्यंत पतली होती है, उसमें दो एक साथ प्रविष्ट नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि प्रेम के साथ अहंकार नहीं रह सकता। प्रेम की गली ऐसी है, इतनी पतली है, जिसमें जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, उसी तरह प्रेम की गली में सिर्फ प्रेम ही रह सकता है, वहाँ अहंकार नहीं रह सकता। नेक्स्ट देखिए, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपा, मनसा बाचा कामना, कबीर सुमरे सार। इसका अर्थ देखिए, इस संसार में ईश्वर की भक्ति तथा उसका नाम स्मरण करना ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर के भजन के अतिरिक्त और सभी दूसरी बातें तो अपार कष्ट देने वाली है। मन से, वचन से तथा कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही इस संसार में एकमात्र सार तत्व है। अतः मनुष्य को सदा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हर इंसान को अगर ईश्वर की शरण में है, ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसे कोई भी मोह माया नहीं सता सकती। नेक्स्ट देखिए, कबीर चित चमकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमरे हाथ हाथु गढ़ा, बेगे ले हूँ बुझाई। इसका अर्थ देखिए, कबीर दास जी ने बतलाया है कि ईश्वर का स्मरण करने से ही संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। संसार में चारों ओर विषय और वासनाओं की आग लगी हुई है। मानव मन इस वासना की आग से जल रहा है। हे मनुष्य, तेरे हाथ में भगवान के स्मरण रूपी जल से भरा घड़ा है। तो इस घड़े के जल से इस विषयाग्नि को शीघ्र ही शांत कर ले। कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर का स्मरण करने से विषय विकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जो इंसान ईश्वर की स्मरण करता है और ईश्वर की शरण में रहता है, उसके अंदर से जितने भी विषय और विकार होते हैं वह उस पर नियंत्रण कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, आषाढ़िया जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। इसका अर्थ देखिए, जीवात्मा परमात्मा के वियोग की पीड़ा से व्याकुल है। परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखों में जाला पड़ गया है, अर्थात उसकी दृष्टि छीड़ हो गई है तथा उनका नाम लेते लेते उसकी जीभ दुखने लगी है। उसमें छाले पड़ गए हैं, किंतु अभी तक उसके प्रीतम परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। यहाँ पे कबीर दास जी ने कहा है, जीवात्मा परमात्मा के वियोग की पीड़ा से जो व्याकुल है, जीवात्मा परमात्मा के वियोग में वह परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल पड़ा हुआ है। थैंक यू बच्चों।